मनसुंदर के आने वाले एपिसोड में एक बेहद चौंकाने वाला और रहस्य से भरपूर ट्विस्ट देखने को मिलेगा। घर में खुशी का माहौल होता है क्योंकि दादी शहर से लौटकर आती हैं। उनके हाथों में कई बड़े बड़े गिफ्ट पैकेट होते हैं। रोहन उत्साह से पूछता है कि दादी उसके लिए क्या लाई हैं, तो दादी मुस्कुराकर कहती हैं कि वह सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आई हैं। इसके बाद वह रुचिता को एक खास पैक किया हुआ डिब्बा देती हैं और बताती हैं कि यह विशेष गुड़िया सिर्फ उसी के लिए है। रुचिता खुशी खुशी डिब्बा खोलती है, लेकिन उसके अंदर रखी पुरानी मगर बेहद खूबसूरत गुड़िया की अजीब आंखें और डरावना चेहरा देखकर रूही बेचैन हो जाती है। उसे महसूस होता है कि इस गुड़िया में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन दादी बात टालते हुए कहती हैं कि यह पुराने जमाने की गुड़िया है, इसलिए अलग दिख रही है। रुचिता पूरे दिन उसी गुड़िया के साथ खेलती रहती है। रात में बिजली कुछ देर के लिए चली जाती है और जब वापस आती है तो गुड़िया अपनी जगह से नीचे गिरी हुई मिलती है। अगले दिन रुचिता के सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है और उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वह चुप रहने लगती है, उसकी हंसी गायब हो जाती है और वह किसी से ठीक से बात भी नहीं करती। डॉक्टर के पास ले जाने पर सभी मेडिकल रिपोर्ट सामान्य आती हैं, फिर भी वह हर समय उसी गुड़िया को सीने से लगाए रहती है। एक रात कमरे की सफाई करते समय रूही को गुड़िया के कपड़ों के भीतर से काला धागा, राख जैसी कोई चीज और एक छोटा कागज मिलता है। यह देखकर वह नेहर को बुलाती है और दोनों समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है। दूर खड़ी दादी यह सब देखकर घबरा जाती हैं क्योंकि उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं उनकी साजिश का पर्दाफाश न हो जाए। उसी रात वह चुपके से गुड़िया गायब करने की कोशिश करती हैं, लेकिन रोहन उन्हें देख लेता है। दादी बहाना बनाती हैं कि गुड़िया टूट गई थी, इसलिए उसे हटाने जा रही थीं। अब नेहर सच्चाई जानने के लिए उस दुकान पर पहुंचता है जहां से गुड़िया खरीदी गई थी। दुकानदार बताता है कि यह नई नहीं, पहचान लेता है और बताता है कि यही बुजुर्ग महिला खास तौर पर इसी गुड़िया को खरीद कर ले गई थीं। घर लौटकर नेहर दादी से सवाल करता है, लेकिन वह गुस्से में सब आरोपों से इनकार कर देती हैं। तभी रूही गुड़िया से मिला काला धागा, राख और कागज सबके सामने रख देती है, जिससे पूरे परिवार का शक दादी पर गहरा जाता है। इसी बीच रुचिता की हालत और बिगड़ने लगती है। वह किसी से बात नहीं करती और सिर्फ गुड़िया को घूरती रहती है। आखिरकार रूही फैसला करती है कि यह गुड़िया अब घर में नहीं रहेगी और उसे एक डिब्बे में बंद कर देती है। कुछ ही घंटों बाद रुचिता का व्यवहार धीरे धीरे सामान्य होने लगता है, जिससे रूही और नेहर को पूरा यकीन हो जाता है कि सारी परेशानी की जड़ यही रहस्यमयी गुड़िया थी। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब रोहन अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाता है, जिसमें दादी उसी दुकान से गुड़िया खरीदती हुई साफ दिखाई देती हैं। परिवार के सभी लोग दादी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन वह कहती हैं कि उन्होंने सिर्फ गुड़िया खरीदी थी, उसके अंदर क्या था उन्हें कुछ नहीं पता। रात में दादी किसी अनजान व्यक्ति को फोन करके कहती हैं कि उनकी पहली योजना सफल नहीं हुई, इसलिए अब दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। दरवाजे के बाहर खड़ी रूही उनकी पूरी बातचीत सुन लेती है और मन ही मन तय करती है कि अब वह हर हाल में दादी की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी। तभी दादी उसके कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद कर देती हैं और धमकी देती हैं कि अगर उसने नेहर को कुछ भी बताया तो उसे फिर से किडनैप करवा दिया जाएगा। रूही डरती जरूर है, लेकिन हिम्मत से जवाब देती है कि डराकर सच ज्यादा दिनों तक नहीं छिपाया जा सकता। अगली सुबह वह सामान्य दिखने की कोशिश करती है, मगर उसके चेहरे का डर नेहर से छिप नहीं पाता।
दूसरी ओर दादी नौकरों को आदेश देती हैं कि रूही पर हर समय नजर रखी जाए। उसी शाम नेहर दादी को घर के बाहर एक अनजान आदमी से चोरी छिपे बात करते देख लेता है और दूर से उनकी तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। इधर रूही मंदिर जाकर परिवार की सुरक्षा की प्रार्थना करती है। लौटते समय उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह भीड़ वाली जगह पर चली जाती है और पीछा करने वाला व्यक्ति वहां से भाग जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि दादी की धमकी सिर्फ डराने के लिए नहीं थी। वह अपनी सहेली को पूरी सच्चाई बता देती है और कहती है कि अगर उसके साथ कुछ भी हो जाए तो यह बात नेहर तक जरूर पहुंचा देना। अगले दिन नेहर पूरे परिवार को बुलाकर कहता है कि इस घर में कोई बड़ा राज छिपाया जा रहा है। दादी विरोध करती हैं, लेकिन इस बार रूही चुप नहीं रहती और सबके सामने बता देती है कि दादी ने उसे दोबारा किडनैप कराने की धमकी दी है। तभी नेहर दादी और उस अनजान आदमी की तस्वीरें सबको दिखा देता है। अब परिवार का शक पूरी तरह दादी पर चला जाता है। दूसरी ओर दादी के मन में रूही और रुचिता के प्रति नफरत लगातार बढ़ती जाती है। उन्हें डर है कि अगर समय रहते उन्होंने कुछ नहीं किया तो दोनों इस घर में अपना अधिकार जमा लेंगी। इसी वजह से वह लगातार नई नई साजिशें रचती रहती हैं। रहस्यमयी गुड़िया भी उनकी उसी खतरनाक योजना का हिस्सा थी, जिसमें काले जादू का इस्तेमाल कर दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। अब नेहर दादी की हर हरकत पर नजर रखने लगता है। वह घर में लगे पुराने सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगालता है ताकि कोई ऐसा सबूत मिल सके जिससे दादी की सच्चाई सामने आ सके। उधर दादी समझ जाती हैं कि नेहर और रूही दोनों उन पर शक करने लगे हैं, इसलिए वह अपने साथी को दोबारा फोन करके कहती हैं कि अब कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जिससे उनका नाम सामने आए। रूही भी डरने के बजाय और सतर्क हो जाती है। इस बीच रुचिता धीरे धीरे ठीक होने लगती है, लेकिन रात में उसे बार बार अजीब सपने आते हैं और वह नींद में कहती रहती है कि गुड़िया उसे बुला रही है। नेहर जब वह डिब्बा खोलता है जिसमें गुड़िया बंद की गई थी, तो वह पूरी तरह खाली मिलता है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। रूही को पूरा यकीन हो जाता है कि किसी ने जानबूझकर गुड़िया वहां से निकाली है और उसका शक सीधे दादी पर जाता है। तभी रोहन को मोबाइल में एक और पुरानी वीडियो क्लिप मिलती है, जिसमें दादी आधी रात को स्टोर रूम से वही रहस्यमयी डिब्बा लेकर निकलती दिखाई देती हैं। अब नेहर, रूही और रोहन मिलकर बिना किसी को बताए दादी का पीछा करने का फैसला करते हैं। उसी रात दादी चुपके से घर से निकलती हैं और शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर उस रहस्यमयी आदमी से मिलती हैं। बातचीत के दौरान दादी कहती हैं कि जब तक रूही और रुचिता इस घर से बाहर नहीं जाएंगी, उनकी योजना पूरी नहीं होगी। यह सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जबकि नेहर पूरी बातचीत अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। तभी दादी की नजर उन तीनों पर पड़ जाती है और वह जोर से चिल्ला उठती हैं। रहस्यमयी आदमी तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। नेहर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे जोरदार धक्का देकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो जाता है। हालांकि भागते समय उसकी जेब से एक छोटा लिफाफा नीचे गिर जाता है, जिसे नेहर उठा लेता है। घर लौटकर नेहर, रूही और रोहन लिफाफा खोलते हैं। उसके अंदर कुछ पुराने कागज, एक फोटो और एक पर्ची होती है। फोटो में दादी उसी आदमी के साथ खड़ी दिखाई देती हैं, जबकि पर्ची पर अजीब निशान और एक तारीख लिखी होती है। नेहर समझ जाता है कि यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है और फैसला करता है कि जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी ली जाएगी।
दूसरी ओर दादी पूरी रात बेचैन रहती हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर यह फोटो और कागज परिवार के सामने आ गए तो उनकी वर्षों पुरानी सच्चाई उजागर हो जाएगी। अगली सुबह वह मौका देखकर नेहर का कमरा खंगालने की कोशिश करती हैं ताकि वह लिफाफा वापस हासिल कर सकें, लेकिन तभी रूही समय रहते वहां पहुंच जाती है और दादी की नई चाल एक बार फिर अधूरी रह जाती है। रूही के समय पर पहुंच जाने से दादी की योजना एक बार फिर नाकाम हो जाती है। वह तुरंत मासूम बनने का नाटक करती हैं और कहती हैं कि वह तो सिर्फ नेहर को चाय देने आई थीं, लेकिन रूही उनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। नेहर भी समझ जाता है कि दादी किसी भी कीमत पर वह लिफाफा हासिल करना चाहती हैं। इसके बाद वह उस लिफाफे को घर में छिपाने के बजाय उसकी तस्वीरें अपने मोबाइल में सुरक्षित कर लेता है और सभी दस्तावेजों की अलग अलग प्रतियां भी बना देता है ताकि अगर असली सबूत गायब भी हो जाएं तो सच मिटाया न जा सके। दूसरी ओर दादी अपने रहस्यमयी साथी को फिर से फोन करती हैं और गुस्से में कहती हैं कि अब देर करना खतरनाक होगा, इसलिए आखिरी योजना पर तुरंत काम शुरू करना होगा। यह बातचीत घर के एक नौकर के कानों तक पहुंच जाती है। पहले तो वह डर जाता है, लेकिन बाद में हिम्मत करके सारी बात रूही को बता देता है। अब रूही और नेहर को पूरा विश्वास हो जाता है कि दादी अभी भी कोई बड़ी साजिश रच रही हैं। दोनों फैसला करते हैं कि इस बार बिना कोई जोखिम उठाए पुलिस को सारी जानकारी देनी होगी। इसी बीच रोहन लिफाफे में मिली पर्ची पर लिखी तारीख और अजीब निशानों की जांच शुरू करता है। काफी खोजबीन के बाद उसे पता चलता है कि वह तारीख शहर के बाहर स्थित एक पुराने और वीरान हवेली से जुड़ी हुई है, जहां वर्षों पहले कई रहस्यमयी घटनाएं होने की चर्चा रही थी। यह जानकारी मिलते ही नेहर, रूही और रोहन तय करते हैं कि उस जगह की सच्चाई जानना बेहद जरूरी है। रात होने पर तीनों चुपचाप उस हवेली तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें कुछ पुराने सामान, जली हुई पूजा सामग्री और वही काला धागा दिखाई देता है जो गुड़िया के अंदर मिला था। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। तीनों छिप जाते हैं और देखते हैं कि दादी उसी रहस्यमयी आदमी के साथ वहां पहुंचती हैं। दादी कहती हैं कि अगर इस बार भी उनकी योजना विफल हुई तो वर्षों की मेहनत बेकार हो जाएगी। यह सुनकर नेहर पूरी बातचीत अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। तभी गलती से रोहन के पैर से एक पत्थर टकरा जाता है और आवाज सुनते ही दादी सतर्क हो जाती हैं। वह चारों तरफ देखने लगती हैं, जबकि रहस्यमयी आदमी टॉर्च लेकर उनकी तलाश शुरू कर देता है। किसी तरह तीनों वहां से बचकर निकल आते हैं और सीधे पुलिस के पास पहुंचकर सारे वीडियो, तस्वीरें और दस्तावेज सौंप देते हैं। पुलिस सबूतों की जांच शुरू कर देती है और दादी पर नजर रखने के लिए एक गुप्त टीम तैनात कर देती है। घर लौटने के बाद दादी को एहसास हो जाता है कि अब उनके खिलाफ सबूत तेजी से इकट्ठे हो रहे हैं। वह आखिरी बार सबूत मिटाने और अपने साथी को बचाने की कोशिश करने का फैसला करती हैं, लेकिन इस बार नेहर, रूही और रोहन पहले से पूरी तैयारी में होते हैं। अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अगले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या पुलिस दादी और उनके रहस्यमयी साथी को रंगे हाथों पकड़ पाएगी। क्या वर्षों से छिपा उनका सबसे बड़ा राज आखिरकार सबके सामने आएगा, या फिर दादी एक बार फिर कोई नई चाल चलकर सबको चौंका देंगी।